राम मंदिर का श्रेय सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं जाता। ये कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और राम जन्मभूमि आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली उमा भारती का। उन्होंने इसे शताब्दियों का संघर्ष बताया और कहा कि इसका श्रेय कोई नहीं ले सकता। जिन लोगों ने अपनी जवानी को, अपनी जिंदगी का बलिदान दिया, उनका अभिनंदन होना चाहिए। सुनिए बीजेपी की वरिष्ठ नेता ने क्या कुछ कहा। मैं इसको सालों का नहीं मानती, शताब्दियों का मानती हूँ। आप देखिए ना, 5 शताब्दियां हो गई हैं और विश्व का एकमात्र एक अभियान है जो 500 साल चला है और चला और अंत में सफलता के परिणाम पे पहुंचा। और इसलिए इसमें जिन लोगों ने भी अपने जीवन को और अपनी जवानी को होम किया है, उन सबका अभिनंदन होना चाहिए। दूसरा, इसका श्रेय कोई नहीं ले सकता। नंबर 1 तो इसका श्रेय मिलेगा उन कार सेवकों को जिन्होंने ढांचा गिरा दिया था, क्योंकि अगर ढांचा न गिरता तो पुरातत्व विभाग खुदाई नहीं कर सकता था। ढांचे को गिरा करके खुदाई करने की औकात पुरातत्व विभाग की नहीं हो सकती थी। जब ढांचा गिर गया तो खुदाई हो पाई। खुदाई में सबूत मिल गए तो माननीय कोर्ट ने उनको स्वीकार कर लिया। उसको मुसलमानों ने भी आपत्ति नहीं की और डिसीजन हो गया। इसके बाद का श्रेय जाता है फिर बाकी लोगों को, और अंतिम समय का जो श्रेय है वो जाता है अशोक जी सिंघल जी को, जिन्होंने अभियान को चरम सीमा पर पहुंचाया। और आज की स्थितियां जो बनी कि शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसमें मोदी जी ने जिस तरह से विषय का प्रस्तुतिकरण किया पूरे देश में, उसके बाद अमित शाह ने जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर पर काबू रखा और सब लोग शांति से रहे, कोई उद्वेग नहीं हुआ, और योगी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को संभाला, फिर इनको श्रेय जाता है। तो पहला श्रेय तो 500 साल के संघर्ष में बलिदानियों को है। दूसरा, कार सेवकों को है जिनने ढांचा डाया था। हम लोग को कोई श्रेय नहीं, हम तो भागीदारी किए थे। जिंदा रह गए तो हमको दुख हुआ था। जिंदा रह गए तो दुख हुआ, बहुत दुख हुआ था। आपको बता दें कि उमा भारती 12 साल की उम्र में मंदिर आंदोलन में शामिल हुई थी। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाया जा रहा था, तब उमा भारती वहीं मौजूद थी। वो उन 32 लोगों में शामिल थी जिन्हें बाबरी विध्वंस के लिए आरोपी बनाया गया था। हालांकि इन सभी को 2020 में एक विशेष सीबीआई अदालत ने बरी कर दिया था। अपने ऊपर लगे आरोपों पर उमा भारती ने क्या कहा, आप भी सुनिए। जब सीबीआई ने हमारे केस को टेक ओवर किया तो अटल जी प्रधानमंत्री थे, और जब सीबीआई ने हमको चार्जशीटेड किया तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। इसका मतलब उन्होंने हमारे बचाव की कोई चेष्टा नहीं की। हमारी जो जांचें चल रही थी उसमें कोई बीच में विघ्न नहीं डाला। सीबीआई ने हमको चार्जशीटेड किया और उसके बाद सीबीआई ने जब कोर्ट में एविडेंसेस प्रस्तुत किए तो माननीय कोर्ट ने उन एविडेंसेस को पर्याप्त नहीं माना, तो माननीय कोर्ट ने हमको बरी किया। इससे यह समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कितनी निष्पक्ष रहती हैं इन मामलों में जो हमारे ऊपर पक्षपात होने का आरोप लगता है। और इसलिए ये इस पूरी श्रृंखला में तो मैं रही हूं, जिसमें कि मुझे पहले दोषी माना गया, फिर चार्जशीटेड हुई, फिर कोर्ट के ट्रायल हुए और फिर उसके बाद में हमको बेकसूर कहा गया। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगी, इसमें बेकसूर होना और कसूरवार होना महत्व नहीं रखता था। इसमें तो जो उस दिन बलिदान हो गए वो महत्व रखता था। रथ यात्रा भी निकली अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली। अडवाणी जी ने परवाह भी नहीं की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।